मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। बहुत मुस्कुराना व्यंग हो जाता है। जैसे कोई आपके घर आवे, आप उसका वेलकम करिए, आइए आइए स्वागत है आप आ गए, स्वागतम स्वागतम, ये तो अच्छी बात। कोई आपके घर आवे और आप कहे आप भी आ गए, ये क्या है? नहीं आना था। आना नहीं था बताइए, आ ही गए आप, माने नहीं आता। इसका मतलब आना नहीं था, आप जबरदस्ती आए हैं। बहनें मिली, भगनी मिली, बहुत मुस्का था, लेकिन सती मैया ने देखा ही नहीं। मां मिल गई जहां मिल गया है। सती मैया ने कहा, मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। अनुमति लेकर सती मैया परिक्रमा लगाने गई, और परिक्रमा लगाते लगाते मंडप के भीतर दृष्टि गई। क्या देखा? सभी देवताओं का आवाहन किया गया है, छोड़ मेरे पति को। जिस यज्ञ में रुद्र का आवाहन न हो, वो यज्ञ हो ही नहीं सकता। मेरे पति का अपमान मेरे पिता के घर में। सती मैया का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण, इस मंडप के भीतर बैठकर आप में से जिसने जिसने भी मेरे पति की निंदा की है, अथवा जो बैठकर कान से श्रवण मात्र भी किया है, आप सभी लोगों को आज दंड मिलेगा, कोई नहीं बचने वाला। मर्यादा कहती है, जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही है, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दी जाए। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से दूर चली जाइए। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर, और मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में जलने लगा, दहकने लगा। नारद जी को पता चला, नारद जी जाकर भगवान शंकर को बता दिए। बाबा को आवेश आया, भगवान शंकर जटा में से केश निकालकर धरती पर फेंक के वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा, कहा किसी को छोड़ना मत दंड देने से। वीरभद्र आए गणों को साथ में लेकर। सबसे पहले जो यज्ञ के आचार्य बने थे, यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोच दी। किसी देवता का हाथ तोड़ा गया, किसी का पांव तोड़ा गया, किसी का आंख फोड़ा गया, किसी का पीठ तोड़ा गया। दक्ष के, सती मैया के पिता दक्ष के सर को वीरभद्र ने हाथ से पकड़ा, घुमाया, धड़ से उखाड़ कर सिर और अग्नि कुंड में ले जाकर यज्ञ की मानो पूर्ण आहुति कर दी। ये बात अलग है कि बाद में